it's not exactly a poem, it's just an experience. So my own feelings when I was sitting quiet with nature. So just enjoy. If somebody wants to close their eyes to feel, please do so. So just flow with it. बैठी थी गंगा किनारे, ले रही थी पहाड़ों के नजारे, तभी सूरज निकलकर चमकने लगा। पहले धीमे, फिर मध्यम, फिर तेज, फिर बहुत तेज, फिर इतना तेज कि उसकी रोशनी से आंखें चुंधियाने लगी। मैं अपने चेहरे को आंचल से छुपाने लगी। इतनी देर में एक बादल का टुकड़ा मुझे देख मंद मंद मुस्काया। उसने अपने आगोश में सूरज तक को छुपाया। मैंने देखा उसकी तरफ तो वो शरारत करने लगा। कभी सूरज को अपने आगे तो कभी पीछे करने लगा। सूरज की रोशनी से बादल सुनहरा होता जा रहा था। उसका सुनहरा रंग पूरे आसमां में छा रहा था। वो हल्की धूप अब उस बादल से छन छन के मुझ तक आ रही थी, जैसे कि मेरे बदन को भी सुनहरा बना रही थी। बहुत देर तक वो मुझसे अटखेलियां करता रहा। कभी मुस्काता, कभी इतराता रहा, जैसे वो मुझसे कुछ कह रहा हो, जैसे वो वहां मेरे लिए ही रह रहा हो। बहुत देर तक हम एक दूसरे को तकते रहे। वो सुनहरी धूप, सुनहरे पहाड़, सुनहरा आसमां और मेरा सुनहरा बदन, जैसे वो एक छोटे से बादल का जादू हो। ऐसा जादू जो मुझ पर छाता जा रहा था। मदहोशी में मेरा समय पता नहीं कहाँ बीता जा रहा था। तभी अचानक बादल बरसने लगा, जैसे मुझे अपनी बूंदों के आगोश में छिपा रहा था, जैसे मुझे अपने इश्क में दीवाना बना रहा था। छोटी सी मुलाकात में सदियों का प्यार जता रहा था। वो मुझे अपने इश्क में भिगोने के लिए अपना अस्तित्व तक मिटा रहा था। मैं भीग रही थी उस बादल के इश्क में। मैं भीग रही थी उस बादल के इश्क में। आंखें बंद थी, एहसास दिलकश था। आंखें बंद थी, एहसास दिलकश था। ये मदहोशी मुझ पे छा ही रही थी कि अचानक बारिश थम गई। आंखें खोली, ना उस बादल का नामो निशान था। लुटा चुका था वो सब कुछ मेरी मोहब्बत में। लुटा चुका था वो सब कुछ मेरी मोहब्बत में। या यूं कहूं, मेरे इश्क में वो फना हो चुका था। मेरे इश्क में वो फना हो चुका था। आज भी मेरे मन में वो एक भीगा सा एहसास है। आज भी मेरे मन में वो एक भीगा सा एहसास है। जब भी जाती हूँ बारिश में, लगता है वो सुनहरा बादल मेरे आसपास है। वो सुनहरा बादल मेरे आसपास है। थैंक यू। मैं शीर्षक बताना भूल गई थी, सुनहरा बादल। अरे वाह, बहुत बहुत, बोथ द थिंग्स वर इक्वली गुड, योर नरेशन एंड द पोएट्री, मजा आ गया दोनों सुन के। थैंक यू सो क्रिस, मच। लेट मी टेल यू, शी हैज स्टार्टेड डूइंग पोएट्री वेरी रिसेंटली, और मेरे जस्ट ख्याल से सेकंड। यहाँ की तो सेकंड। परफॉर्मेंस इनकी सेकंड परफॉर्मेंस है सर। तो ओके, लता। कंचन, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम जब आप थे तब आप एज एन ऑडियंस आपने ज्वाइन किया था। पोएट्री रिसाइट करते हुए मैंने पहली बार आपको सुना। आई लव्ड योर पोएट्री। आपने बहुत अच्छे से पर्सोनिफाई किया बादल को, एंड देयर वाज अ रोमांटिसिज्म बिटवीन यू एंड द सन एंड द क्लाउड्स। और वो पूरी जो स्टोरी थी आपकी पोएट्री के थ्रू, वो बहुत ही इवोकेटिव और इमेजिनेटिव थी। सो I felt that I was sitting along with you in the shade and in the rain, and I could feel everything. So it was that evocative, और बहुत ही अच्छे से एक एक चीज मैं imagine कर पा रही थी. So थैंक that's यू। the power of your writing and narration. So congratulations and very well done. थैंक यू सो मच। थैंक यू। चारू जी, म्यूट हो गई आप, चारू जी। जैसा कि आपने कहा कंचन जी कि शुरू में ही आपने कहा कि आंखें बंद कर लो और मेरे साथ फ्लो करो। सो इट वाज लाइक द सेम फीलिंग। आंखें बंद करते ही हम गंगा किनारे पहुंच गए और वहीं बैठकर पहले सूरज को, फिर बादल को, और सब कुछ आपके साथ साथ जिया। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, लाइक जैसे मेडिटेट करते हैं तो
पीछे वो एक चलता है कि आप नाउ यू आर फीलिंग दिस, नाउ यू आर फीलिंग दिस, तो वो बिल्कुल एक सिमिलर सी फीलिंग आई है आपके साथ इस जर्नी पे जाते हुए. एंड द वे यू पर्सोनिफाई द बादल, मे बी इट हैज अ very deeper meaning in your life where you connect that badal to somebody else in your life who is protecting you, shielding you all the time, and it comes out really well in your poetry. Very well Thank done. you. Thank you so much. Thank you, Kanchan. Thank you so much. Thank you.